गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। बात करते हैं हम क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की। चैप्टर चल रहा हमारा एट्थ। हमने आपको कंसाइनमेंट के बारे में बता दिया था। कंसाइनमेंट की मीनिंग, कंसाइनर की मीनिंग, कंसाइनिंग की मीनिंग, कमीशन के बारे में, डेल क्रेडिटर कमीशन, जनरल कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन, लगभग सारी जो इसमें मेन आइटम है, मेन जो डेफिनेशन है वो सारी क्लियर कर दी है। अब हम यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाएंगे उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है अकाउंट टू बी ओपन। ध्यान देना, अकाउंट टू बी ओपन कि कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाएंगे। ध्यान देना, एक तो कंसाइनर अकाउंट यानी कंसाइनर अपनी बुक में राइट करेगा कौन कौन से अकाउंट, और एक कंसाइनी अपनी बुक में कौन कौन से अकाउंट राइट करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर अपनी बुक में कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करेगा। दैट्स क्लियर। कंसाइनर जो अपनी बुक में मेंटेन करेगा, ध्यान देना, सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट जो इस चैप्टर का नाम है कि कंसाइनमेंट क्या है, तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट कौन प्रिपेयर करेगा, कौन ओपन करेगा, कंसाइनर ओपन करेगा। दैट्स क्लियर। इसके साथ साथ जो कंसाइनर है वो दूसरा अकाउंट बनाएगा अपना कंसाइनी का अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट यहाँ प्रिपेयर करेगा। ध्यान देना, फर्स्ट और इम्पोर्टेंट जो अकाउंट है वो है कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसमें कितना गुड्स कंसाइन किया गया, कितना गुड्स सेंड किया गया, क्या क्या एक्सपेंस किए गए हैं, वो सारे, कितना सेल किया गया है, वो सारे जो भी आइटम है, ट्रांजैक्शन है, वो कंसाइनमेंट में राइट किए जाएंगे। कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट में किस प्रकार से सेल किया है, कंसाइनी का क्या एक्सपेंस था, कंसाइनी को कितना कमीशन मिला गया, वो सब कंसाइनी के अकाउंट में राइट किया जाएगा। और राइट कौन करेगा, कंसाइनर ओपन करेगा। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वो बनेगा गुड्स होल्ड या गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तीसरा जो अकाउंट है वो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है, जिसमें सेंड गुड्स को जो सेंड किया गया है उसको कौन से अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जाएगा, रिटर्न ऑफ किया जाएगा, उसको यहाँ पे राइट किया जाएगा, किसने सेंड किया और कितना गुड सेंड किया। फोर्थ जो अकाउंट ओपन होगा वो होगा हमारे पास अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। ध्यान देना, ये 4 अकाउंट है। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में जितना लॉस आया है कंसाइनमेंट पे सेल करने पे, वो सारा लॉस को यहाँ पे राइट किया जाएगा। ध्यान देना, कंसाइनर अपनी बुक में कौन कौन से अकाउंट ओपन करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और अब नॉर्मल लॉस अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करेगा। दूसरी जो पार्टी है, ध्यान देना, दूसरी पार्टी कौन सी है, कंसाइनी है, वो कौन कौन से अकाउंट ओपन करेगी, तो ध्यान देना, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी की बुक में कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसाइनर अकाउंट कौन सा बनेगा, यहाँ पे कंसाइनर अकाउंट बनेगा, कंसाइनर अकाउंट यहाँ पे मेंटेन
किया जाएगा। ध्यान देना, कंसाइनी की बुक में कंसाइनर का अकाउंट ओपन किया जाएगा और कमीशन अकाउंट ओपन किए जाएंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना। कंसाइनर की बुक में 4 अकाउंट ओपन किए जाएंगे, 4 अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। दूसरी पार्टी है हमारे पास कंसाइनी की बुक में कंसाइनर का अकाउंट ओपन किया जाएगा और कमीशन अकाउंट ओपन किए जाएंगे। ये अकाउंट अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पे कौन कौन सी जनरल एंट्री होती है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको कंसाइनर अपनी बुक में राइट करता है, और कौन सी जनरल एंट्री है जो कंसाइनी अपनी बुक में राइट करता है, या कौन सी वो एंट्री है जो कंसाइनर और कंसाइनी दोनों अपनी बुक में राइट करते हैं। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं हम जनरल प्रविष्टि की ओर। ध्यान देना, जनरल एंट्री की ओर चल रहे हैं हम। अब जनरल एंट्री की बात बता देते हैं। जनरल एंट्री में भी 2 पार्टी है भाई। फर्स्ट करेंगे अपन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कर लो, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कि कंसाइनर की बुक में किस प्रकार से एंट्री की जाएगी। और दूसरी है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो पहली जो एंट्री का नाम आ रहा है वो ध्यान देना, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा। ध्यान देना, ऑन गुड्स सेंड किया जा रहा है। यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जनरल प्रविष्टि की जा रही है, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा। दैट्स क्लियर। तो कंसाइनर अपनी बुक में इसको राइट करेगा, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड, तो उसको डेबिट कर दो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ध्यान देना क्या एंट्री हो रही है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्या भेजा गया, क्या सेंड किया गया, गुड्स टू गुड्स ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। कंसाइनमेंट पे ऑन गुड सेंड, उसकी एंट्री कंसाइनर की बुक में क्या हो गई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। दैट्स क्लियर। सेंडिंग की एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब जो आती है हम बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी की बुक में क्या किया जाता है। अब इसी ट्रांजैक्शन को हम करते हैं कंसाइनी की बुक में। ध्यान देना, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, ठीक है भाई। तो पहला क्या हो गया, ऑन गुड्स सेंड। कंसाइनर ने तो क्या किया था, ध्यान देना, वापस रिपीट कर रहा हूँ, कंसाइनर ने तो क्या किया था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनी अपनी बुक में क्या करेगा, नो एंट्री, इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ध्यान देना, कंसाइनमेंट यानी कंसाइनर अपनी बुक में राइट करेगा इस एंट्री को, बट कंसाइनी अपनी बुक में इसको राइट नहीं करेगा। अब आगे चलते हैं। दूसरी जो जनरल एंट्री है वो है फॉर एक्सपेंसेज। दूसरी है हमारे पास फॉर एक्सपेंसेज। कंसाइनर, ध्यान देना, कंसाइनर अपनी बुक में राइट करेगा। एक्सपेंस किसके हैं, कंसाइनर के हैं, और अभी गुड्स सेंड किया जा रहा है। सेंडिंग जो एक्सपेंस होता है, कंसाइनर कैश पेमेंट करता है। क्या करता है, कैश पेमेंट करता है। तो उसकी एंट्री क्या हो गई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट
अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। दैट्स क्लियर। क्या एंट्री हो गई फॉर एक्सपेंस, किसके हैं, कंसाइनर के। कंसाइनर के एक्सपेंस है। कंसाइनर एक्सपेंस अपनी बुक में क्या राइट करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। क्लियर। अब वापस लेते हैं हम किसकी बुक में, कंसाइनी की बुक में। दूसरी है फॉर एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। क्लियर। कंसाइनर के एक्सपेंस, किसके एक्सपेंस हो रहे हैं, कंसाइनर के एक्सपेंस हो रहे हैं। और कंसाइनी की बुक में क्या होगी, इसकी नो एंट्री, यानी कोई भी एंट्री यहाँ पे पास नहीं की जाएगी, क्योंकि अभी तक कंसाइनी के पास गुड्स अवेलेबल नहीं हुआ है। क्लियर। थर्ड एंट्री की ओर हम बढ़ रहे हैं। कंसाइनर की बुक में ध्यान देना, कंसाइनर की बुक में थर्ड जो एंट्री है हमारे पास वो हो रही है एडवांस अमाउंट। क्या हो रही है, एडवांस अमाउंट रिसीव्ड। एडवांस अमाउंट क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। तो ध्यान देना, एडवांस किसको रिसीव होगी, कंसाइनर को रिसीव होगी। चेक भी हो सकता है या कैश भी हो सकता है या बिल भी हो सकता है। तो कंसाइनर को रिसीव होगा और वो किससे होगा, कंसाइनी से रिसीव होगा। तो उसकी एंट्री हो गई कैश या बैंक ऑब्लिक BR अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। एडवांस रिसीव्ड हुआ है, किसको हुआ है, यहाँ पे कंसाइनर को रिसीव्ड हुआ है। तो रिसीव हो गया, रिसीवर डेबिट होता है, ठीक है। और जो बिजनेस में इन हो रही है उसको डेबिट किया जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या BR बिल्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी कौन हो गया यहाँ पे, गिवर हो गया। अब इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी की बात करते हैं। कंसाइनी अपनी बुक में क्या पोस्टिंग करेगा, तो ध्यान देना। थर्ड, एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट। कंसाइनी एडवांस पेमेंट करेगा कंसाइनर को। तो इससे पहले वाली में बुक में क्या किया था, कंसाइनर ने रिसीव किया था, ठीक है, कंसाइनर के पास इन हुआ था। अब यहाँ पे कंसाइनमेंट में कंसाइनी जो क्या कह रहा है, एडवांस पेमेंट कर रहा है। किसको पेमेंट कर रहा है, कंसाइनर को। तो कंसाइनर कौन हो गया यहाँ पे, रिसीवर हो गया। तो कंसाइनर को डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या हो गई, कंसाइनर अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री हो गई यहाँ पे, कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक, जो क्या है यहाँ पे BR अकाउंट है या BP अकाउंट है, उसको राइट कर दिया जाएगा। क्लियर। ये एंट्री हो गई। कंसाइनी अपनी बुक में क्या कर दिया यहाँ पे, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बैंक अकाउंट या बिल्स पेबल, उसको पेमेंट कर दिया है, बिल्स के थ्रू पेमेंट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अगली एंट्री की बात करते हैं। कंसाइनर की बुक में आते हैं हम कि फोर्थ एंट्री क्या है हमारी। अब ध्यान देना, जो फोर्थ एंट्री है उस एंट्री की ओर चल रहे हैं। बिल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट करवा लिया जाएगा। तो ये है बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बैंक से डिस्काउंटेड हमने करवाया है, बैंक से डिस्काउंट करवाया है। किसने करवाएगा, कंसाइनर ने, क्योंकि बिल किससे रिश्यू हुआ, यहाँ पे कंसाइनी से रिश्यू हुआ था। बिल कंसाइनी से रिश्यू हुआ था, तो बिल को बैंक में सेंड किया जाएगा और कैश पेमेंट किया जाएगा। और उस पर कुछ बैंक अपना चार्ज यानी डिस्काउंट डिडक्ट कर लेगी। तो क्या एंट्री होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट
लॉस हो रहा है यहाँ पे, और लॉस को डेबिट किया जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट यानी क्या है, डिस्काउंट, क्या नाम हो गया उसका, जो डिस्काउंट है वो किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, कंसाइनमेंट में अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जितने का बिल था उस बिल को हमने कहाँ भेज दिया, बैंक में भेज दिया, तो वो क्रेडिट हो गया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो यहाँ पे ये एंट्री दी जाएगी, कौन सी, ध्यान देना, बिल को डिस्काउंटेड कराने की एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट यानी डिस्काउंट अमाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर। अब बात करते हैं हम कंसाइनी की बुक में, ध्यान देना, कंसाइनी की बुक में बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड बाय कंसाइनर। देखना क्या कर रहा है, ध्यान देना भाई, बिल को डिस्काउंटेड करवाया गया है किसके द्वारा, कंसाइनर के द्वारा, वो भी बैंक में। बट यहाँ पे कंसाइनी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कंसाइनी ने एक फिक्स डेट के लिए यहाँ पे बिल पेमेंट किया था कि बिल का मैं पेमेंट फिक्स डेट पे करूँगा, उससे पहले मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये कंसाइनर ने बैंक में लिया है, तो लॉस भी किसका होगा यहाँ पे, कंसाइनर का। एंट्री पास भी किसकी बुक में होगी, कंसाइनर की बुक में। तो कंसाइनी का कोई भी रोल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, नो एंट्री। ध्यान देना, बिल डिस्काउंटेड बाय कंसाइनर, यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। क्लियर। अब चलते हैं हम आगे की ओर। आगे हमारे पास जो 5th नंबर की एंट्री है वो बन रही है, वो है एक्सपेंसेज है बाय कंसाइनी। देखना, फॉर एक्सपेंसेज बाय कंसाइनी। ध्यान देना, कंसाइनी के एक्सपेंसेज है, कंसाइनी के एक्सपेंस है, एक्सपेंस को कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसके डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, और किसने किया उसका नाम यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, किसके नाम आएगा यहाँ पे, एक्सपेंस किसका है यहाँ पे, कंसाइनी का, तो कंसाइनी को क्रेडिट कर दिया जाएगा टू कंसाइनी अकाउंट। दैट्स क्लियर। ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये क्या एंट्री हो गई यहाँ पे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस किसके थे यहाँ पे, कंसाइनी के एक्सपेंस थे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फॉर एक्सपेंस, कंसाइनी की बुक में बात की जा रही है, फॉर एक्सपेंस बाई कंसाइनी। कंसाइनी ने भैया एक्सपेंस किया है, तो वो अपनी बुक में एक्सपेंस जो होगा उससे कैश होगा, एक्सपेंस कंसाइनी ने किया है तो कंसाइनी से क्या होगा, एक्सपेंस कैश होगा, और वो किसके नाम लिखेगा, कंसाइनर के नाम लिखेगा कि भाई एक्सपेंस कंसाइनमेंट पे हुआ है, सेल करने पे हुआ है, तो सेल करने पे जो भी एक्सपेंस होगा वो सारा एक्सपेंस किसका होगा, कंसाइनर का। तो यहाँ कंसाइनर का नाम राइट कर दिया जाएगा, कंसाइनर को डेबिट कर दिया जाएगा। तो देखो क्या एंट्री हो रही है यहाँ पे, कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे कंसाइनी का एक्सपेंस है, तो कंसाइनी अपनी बुक में क्या करेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। और अगर यही एक्सपेंस किसका है, ध्यान देना, यही एक्सपेंस किसका है, यहाँ पे कंसाइनी अपनी बुक में राइट कर रहा है, क्या कर रहा है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कंसाइनर अपनी बुक में क्या राइट करेगा, यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अब आगे बात करते हैं हम कंसाइनर की बुक में 5th जो पॉइंट है हमारे पास, 5th पॉइंट को लेते हैं, यानी 5th ट्रांजैक्शन को लेते हैं। 5th ट्रांजैक्शन हमारे पास
कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल या कमीशन से पहले सेल की किया जाएगा यहाँ पे कि सेल, फॉर सेल, फॉर सेल बाई कंसाइनी। ध्यान देना, सेल किसके थ्रू किया जाएगा यहाँ पे, कंसाइनी के थ्रू किया जाएगा। तो सारा क्रेडिट किसको मिलेगा, कंसाइनी को मिलेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, इसको डेबिट कर दिया जाएगा। तो कंसाइनी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे सेलिंग किसके द्वारा की गई है, यहाँ पे कंसाइनी के द्वारा की गई है। तो और किस पे की जाएगी, कंसाइनमेंट पे। तो एंट्री क्या पास की हमने, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे सेल किसके द्वारा की गई, कंसाइनर के, कंसाइनी के द्वारा। तो यहाँ पे कंसाइनी ने एंट्री कर दी, यहाँ पे क्या की, यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर। अब ध्यान देना, आगे देखते हैं कि कंसाइनी अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा। देखना, वही 5th नंबर का बन रहा हमारे पास कि कंसाइनी अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा। ठीक है, फॉर सेलिंग, फॉर सेल बाई कंसाइनी। कंसाइनी सेल कर रहा है, ध्यान देना, कंसाइनी सेल कर रहा है तो कंसाइनी के पास कैश रिसिप्ट होगा अगर कैश सेल करेगा, और अगर क्रेडिट सेल्स करेगा तो क्रेडिटर को राइट किया जाएगा। ध्यान देना, क्या एंट्री हो रही है, तो कंसाइनी सेल करेगा तो उसके पास कैश रिसिप्ट होगा। तो क्या एंट्री होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। अगर उसने क्रेडिट सेल्स किया है तो डेब्टर्स को यहाँ पे राइट किया जाएगा, डेब्टर अकाउंट डेबिट टू, किसको देगा ये सारा पैसा, रिपोर्ट किसको देगा, यहाँ पे कंसाइनर को देगा। तो कंसाइनर को यहाँ क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, टू कंसाइनर, टू कंसाइनर अकाउंट। ध्यान से देखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। अगर कैश सेल्स है, ये ट्रांजैक्शन तो क्या हो गया, कैश सेल, ये तो हो गया कैश सेल्स, और ये हो गया क्रेडिट सेल्स। अगर कैश सेल किया जाएगा सिर्फ और कैश सेल किया जा रहा तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, और क्रेडिट सेल्स किया जा रहा है तो डेब्टर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। क्लियर। अब ध्यान देना, रिटर्न की एंट्री की जा रही है यहाँ पे 6 पॉइंट। ध्यान देना, हम 6 पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे कि 6 पॉइंट क्या है, गुड्स रिटर्न बाई कंसाइनी, गुड्स रिटर्न बाई, अगला है अपने पास गुड्स रिटर्न, क्या है, गुड्स रिटर्न बाई कंसाइनी। अब रिटर्न किया जा रहा है तो बिजनेस में या कंसाइनमेंट अकाउंट में गुड्स रिटर्न हो रहा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो क्या एंट्री पास होगी यहाँ पे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ध्यान देना, यहाँ पे कौन सी एंट्री पास हुई है, रिटर्न करने पे गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे ये एंट्री पास होगी जब गुड्स रिटर्न किया जाएगा भाई कंसाइनी के द्वारा। अब ध्यान देना, कंसाइनी अकाउंट में क्या होगा, कंसाइनी के अकाउंट में 6 नंबर की एंट्री है, गुड्स रिटर्न बाई कंसाइनी। कंसाइनी रिटर्न करेगा तो सारी एंट्री कौन करेगा, यहाँ पे सेंड करने की एंट्री कंसाइनर ने की थी, रिटर्न करने की भी एंट्री कौन करेगा, यहाँ पे
कंसाइनर करेगा तो यहाँ पे होगी नो एंट्री, यहाँ पे कोई एंट्री पास है नहीं होगी। ध्यान देना, सेंडिंग एंट्री कंसाइनर ने अपनी बुक में राइट की थी, तो रिटर्न की भी एंट्री कंसाइनर अपनी बुक में राइट करेगा। क्लियर। 7th आगे बढ़ते हैं हम, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली जो एंट्री है हमारे पास, यहाँ पे आएगा कमीशन चार्ज किया जाएगा, चार्ज ऑन कमीशन। चार्ज ऑन कमीशन, कमीशन चार्ज किया जाएगा। यानी कमीशन किसका होगा यहाँ पे, जो सेल करेगा उसको मिलेगा कमीशन, और कमीशन किसका होगा यहाँ पे, कंसाइनी का होगा। कंसाइनी को कमीशन दिया जाएगा और देगा कौन, कंसाइनर देगा। तो कंसाइनर अपनी बुक में क्या राइट करेगा, एक्सपेंस हो गया उसके लिए, और एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा, यहाँ पे कंसाइनी को मिलेगा। तो उसको रिसीव कर दो, क्रेडिट कर दो उसको टू कंसाइनी अकाउंट। ध्यान से देखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। चार्ज ऑन कमीशन, कमीशन को चार्ज करने की एंट्री क्या हो गई, कंसाइनर के बुक में। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट हो गया है यहाँ पे। दैट क्लियर। अब जो है हमारे पास यहाँ पे कंसाइनी अपनी बुक में क्या राइट करेगा एंट्री, ध्यान देना। 7th एंट्री है चार्ज ऑन कमीशन, कमीशन चार्ज किया जाएगा। तो अब यहाँ पे कंसाइनी अपनी बुक में राइट कर रहा है भाई कमीशन उसको मिलेगा तो उसको प्रॉफिट, तो कमीशन को क्रेडिट किया जाएगा और देगा कौन यहाँ पे कंसाइनर, तो कंसाइनर को डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या हो गई, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। समझने की कोशिश करना, कमीशन चार्ज किया जा रहा है यहाँ पे कंसाइनी के द्वारा। तो कंसाइनर क्यों हो गया, कंसाइनर का लॉस हो गया तो कंसाइनर देगा, गिवर कंसाइनर हो गया तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। दैट्स क्लियर। अगली बात चलती है, हमें 8th पॉइंट चलता है हमारे पास। आगे की जो एंट्री है वो है अब नॉर्मल लॉस हो गया, अनसोल्ड स्टॉक हो गया, उनकी एंट्रियां यहाँ पे बच रही है। ध्यान देना, लेते हैं हम फॉर अब नॉर्मल लॉस। ध्यान देना, अब नॉर्मल लॉस हुआ है तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में किया जाएगा, क्योंकि लॉस खुद है तो लॉस को डेबिट किया जाएगा। तो इस अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। तो ये हो गया एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू किस पे हुआ ये, कंसाइनमेंट पे, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। लॉस का नाम दे रखा, लॉस हमेशा डेबिट होता है बट लॉस का नाम यहाँ क्या दे दिया, एबनॉर्मल लॉस। तो इसको यहाँ पे राइट में डेबिट किया जाएगा और किस पे हुआ ये, कंसाइनमेंट पे हुआ, तो कंसाइनमेंट को यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं हम कंसाइनी के बुक में। ध्यान देना, कंसाइनी के बुक में किया जाता है एबनॉर्मल लॉस, फॉर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, लॉस हुआ किसका यहाँ पे, हुआ तो कंसाइनी के पास, लॉस कंसाइनर के पास भी हो सकता है ऑन द ट्रांजिट यानी रास्ते में, और अगर गोडाउन पे हो रहा है, कंसाइनी के गोडाउन पे हो रहा है तो लॉस कंसाइनी के पास हो रहा है, बट सारा रिस्क, सारा एक्सपेंस, सारा लॉस किसका होगा यहाँ पे, कंसाइनर का होगा। तो यहाँ पे कंसाइनी की बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी, नो एंट्री, यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं होगी। दैट्स क्लियर। अब पढ़ते हैं हम 9th पॉइंट की ओर। 9th पॉइंट है हमारे पास फॉर अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक। ध्यान देना, अनसोल्ड स्टॉक को पढ़ रहे हैं किसकी बुक में, कंसाइनर की बुक में पढ़ा जा रहा है यहाँ पे। तो अनसोल्ड स्टॉक रहा,
यानी अभी तक वो सेल नहीं हुआ है, सेल होने के बाद जो बच गया हमारे पास रिमेन स्टॉक हो गया, उसको यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक नाम दिया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक रह गया तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डेबिट स्टॉक डेबिट होता है, तो यहाँ हो गया अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू किस अकाउंट पे रहे, कंसाइनमेंट पे रहे, तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर। अनसोल्ड स्टॉक कंसाइनर की बुक में, अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक की ये एंट्री हो गई। अब बात करते हैं हम कि कंसाइनी अपनी बुक में कैसे राइट करेगा इसको, तो देखते हैं। अनसोल्ड स्टॉक फॉर अनसोल्ड स्टॉक कंसाइनी अपनी बुक में कैसे यहाँ पे राइट करेगा, तो अनसोल्ड स्टॉक बचेगा तो कंसाइनी के पास, बट वो सारा किसको रिटर्न कर देगा, कंसाइनर को रिटर्न कर देगा। तो ये भी कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगी नो एंट्री। क्या हो जाएगी यहाँ पे, नो एंट्री, बिकॉज इसके पास जितना भी अनसोल्ड स्टॉक बचा वो सारा रिटर्न किसको कर देगा, कंसाइनर को कर देगा यहाँ पे। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं 10 पॉइंट की, और 10 जो एंट्री है हमारी, 10 एंट्री क्या है, ध्यान देना। बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड बाई कंसाइनी। बैलेंस अमाउंट किसके द्वारा रिसीव हो रही है, कंसाइनी के थ्रू हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में कंसाइनर ने एडवांस दे दिया था। अब जितना लास्ट में बिजनेस फिनिश होता है या हमारा जो भी पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर वर्क फिनिश होता है, तो कंसाइनी के द्वारा कंसाइनर को जो बैलेंस लिमिटेड है वो सेंड करना होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिसीव होगा यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, सेंड कौन करेगा, कंसाइनी टू कंसाइनी अकाउंट। यहाँ किसका ध्यान देना, कंसाइनी सेंड कर रहा है, तो यहाँ पे कंसाइनी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। कंफ्यूजन मत हो ना, स्टार्टिंग में जो एडवांस भेजा था कंसाइनी के द्वारा, अब लास्ट में बिजनेस फिनिश हो गया है तो कंसाइनी के द्वारा जो बैलेंस अमाउंट है वो यहाँ पे रिसीव होगी। तो एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी अपनी बुक में क्या करेगा, ध्यान देना, बैलेंस अमाउंट पेड बाई कंसाइनी। बैलेंस अमाउंट कौन पे करेगा, यहाँ पे कंसाइनी पे कर रहा है, कंसाइनी पे कर रहा है, तो किसको पे करेगा, यहाँ पे कंसाइनर को पे करेगा, तो कंसाइनर को यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। तो क्या एंट्री हो गई, कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर कंसाइनर है भाई, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर। तो यहाँ पे ये बैलेंस की भी हो गई है, बैलेंस कंसाइनर के द्वारा पेमेंट किया गया है, तो क्या एंट्री होगी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। ध्यान देना, आगे की एंट्री कंसाइनर की बुक में पास हो रही है 11th एंट्री। ध्यान देना, फॉर प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट पे क्या हो रहा है, कंसाइनमेंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कंसाइनर अपनी बुक में राइट करेगा यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी क्या हुआ है यहाँ पे, प्रॉफिट
हुआ है। ध्यान देना, कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या हो गई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसी का दूसरा पार्ट है फॉर लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस भी किसका होगा, यहाँ पे कंसाइनमेंट पे हो रहा है तो कंसाइनर का लॉस हो रहा है, तो लॉस होगा तो उसका क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा, तो लॉस को डेबिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ध्यान देना, प्रॉफिट होने पे क्या एंट्री की जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, और लॉस होने पे क्या एंट्री की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। किसकी बुक में हो रही है, ये कंसाइनर की बुक में हो रही है। अब ध्यान देना, कंसाइनी की बुक में फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है और वो भी किसकी में, कंसाइनी, कंसाइनी अपनी बुक में एंट्री करेगा। यहाँ पे नो एंट्री, और फॉर लॉस के लिए भी क्या करेगा, यहाँ पे नो एंट्री। ध्यान देना, क्योंकि टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस किसका हो रहा है, यहाँ पे कंसाइनर का हो रहा है, तो कंसाइनर अपनी बुक में ही राइट करेगा एंट्री। दैट्स क्लियर, इट्स ओके। आज का टॉपिक यहीं फिनिश किया जाता है जनरल एंट्रीज का। आई होप आज का जो टॉपिक है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और इन जनरल एंट्रीज को आप अच्छी तरीके से देखें। कंसाइनर अपनी बुक में किस हिसाब से राइट कर रहा है और कंसाइनी अपनी बुक में किस हिसाब से यहाँ पे राइट कर रहा है। थैंक यू सो मच।